सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सही समय पे पहुंचते रहें। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल हमें पढ़ना है। एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल यानी कि हम ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं 7.3 का पूरा चैप्टर यानी कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है। बस एक एक्सरसाइज यानी कि 7.3 हमारा बचा हुआ है और इस वीडियो में हम उसको फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के अंदर महज 5 से 6 सवाल हैं, एक ही बार में हम लोग क्रैक कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। पहला सवाल उठा लेते हैं। आप भी तैयार हो जाइए अपना बुक कॉपी ले करके। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों, आइए। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालिए जिसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह के दिए हुए हैं, यानी कि 2,3 पहला कोऑर्डिनेट है, -1,0 दूसरा कोऑर्डिनेट है और 2, -4 तीसरा कोऑर्डिनेट है। बहुत सिंपल है, आइए इसको क्रैक करते हैं। सबसे पहले हम इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 इसको y2 मानते हैं और इसको x3 इसको y3 मानते हैं। दोस्तों, एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आप हाफ लेंगे, अंदर आप x1 लेंगे, ब्रैकेट में y2 - y3 कर देंगे। क्या कर देंगे? y2 - y3 कर देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, x2 लेंगे और दोस्तों इस बार आप y3 - y1 कर देंगे और फिर x3 लगाएंगे और इस बार आप y1 - y2 कर देंगे। ये हो गया आपका पैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब क्या किया जा सकता है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आपने ले लिया। x1 की वैल्यू अगर देखें तो वो 2 है। ब्रैकेट में हम लोग y2 - y3 कर रहे हैं। वैल्यू पुट करते समय बहुत ही ईमानदारी से काम करना होता है क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, देख करके आप खुद ब खुद कर लीजिएगा। वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 + 4 प्लस x2 की वैल्यू है आपकी -1, ब्रैकेट में हो जाएगा -4 - 3 और x3 की वैल्यू है आपकी 2 और कॉमा हो जाएगा 3 - 0। इस तरीके से इसको हमने बंद कर दिया और एरिया इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में 4 2 जाए हो गया 8, फिर माइनस माइनस हम लोगों ने प्लस कर लिया, -7 यानी कि +7 आ गया और +3 2 जा 6 हो जाता है। तो a इज इक्वल टू हो जाता है 8 7 15 6 22, 22/2 यानी कि 10.5। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाता है और ये बहुत ही सिंपल तरीका था इसको करने का। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस भी हम लोगों को लगाने हैं, एक्सरसाइज हमें पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हम लोगों ने सब कुछ सेम रखना है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए और इसको मैं इरेज कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं -5, -1 एक तरफ, दूसरा वैल्यू है आपका 3, -5 एक तरफ और तीसरा वैल्यू है आपका 5, 2 एक तरफ। बहुत सिंपल है। अब आइए इसको क्रैक करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1/2, x1 की वैल्यू है आपकी -5, ब्रैकेट में y2 - y3 करना है, y2 है -5 - y3 है आपका 2 प्लस x2 की वैल्यू है 3, ब्रैकेट में y3 - y1 1 लगा दिया, प्लस अगर मैं x3 रखता हूँ तो x3 है आपका 5, ब्रैकेट में y1 - y2, तो y1 है आपका -1 और -y2 है दोस्तों आपका -5। इसको हमने क्लोज कर लिया, a इज इक्वल टू 1/2 कर लिया। अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आ जाता है 1/2। अगर पूरे को क्रैक करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 35 + 9 और +20। इसको a इज इक्वल टू हमारा आ जाता है हाफ, अगर इसको क्रैक करते हैं हो जाता है 64 यानी कि हो जाता है 32। तो इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। आंसर हम लोग चेक करते रहेंगे ताकि हमसे कभी भी कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको कर देता हूं इरेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सवाल में दे रखा है, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं नोट कर लूँ तो आपके पॉइंट्स हैं 7, -2, आपके स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। डोंट बी वरी अबाउट इट, यू कैन गेट इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, के। ये हो गया आपका सवाल। अब इसको अगर हम क्रैक करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिए। अगर तीनों के तीनों कॉमास जो हैं वो अगर ट्रायंगल के सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो एरिया आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये ध्यान में रखना है। अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं तो फिर से वही हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y2 माइनस y1 माइनस y3 माइनस y1 और फिर x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 और इसी को इज इक्वल टू यहाँ एरिया की जगह हमें 0 मान लेना है। अब हम इसकी वैल्यू इंस्टॉल करेंगे यानी पुट करेंगे तो वैल्यू बताती है 0 इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू है दोस्तों 7, y2 माइनस y1 है 1 माइनस के। वैल्यू ऊपर आपको पता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। वहीं से हमें पुट करना है। प्लस x2 की वैल्यू देखें तो 5 है, फिर y3 माइनस y1 करना है यानी k माइनस y1 की वैल्यू है -2। फिर x3 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो x3 की वैल्यू है हमारी 3 और y1 की वैल्यू है हमारी -2 माइनस y2 की वैल्यू है 1। इस तरीके से इसको ऊपर सेंड कर दिया तो आ गया 0। ये हो गया 7 माइनस 7k प्लस 5k और प्लस है तो प्लस 10 हो गया। इसको सॉल्व करा तो +5 इंटू -3 हो गया। ये k है, ये k है, इन दोनों को छोड़ के सबको इधर ले जाते हैं तो ये आपका हो जाता है k इज़ इक्वल टू 8/2 आ जाता है यानी कि k इज़ इक्वल टू दोस्तों 4 आ जाता है। टेंशन न लें। ठीक इसी तरीके से आप इसको और इसको जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो k/2 यानी कि k इज़ इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। सब कुछ यही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल ये वैल्यूज़ आपको चेंज कर देनी है। तो वैल्यूज़ क्या क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ मिल रहा है इसमें 8,1, पहला वैल्यू पता चल गया। फिर है k, -4 और उसके बाद है आपका 2, -5। ये आपकी वैल्यूज़ हो गई। इसमें इसको इंस्टॉल करना है, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू 1/2। मैं फटाफट वैल्यूज़ रख लेता हूँ, आप भी धीरे धीरे रखिए। ये आ जाएगा आपका 8, -4 + 5 याद रखें, प्लस x2 की वैल्यू है आपकी k ब्रैकेट में -5 -1 प्लस 2 ब्रैकेट में 1 + 4। ये हो गया आपका। 2 को इधर 0 भेजा, इधर कुछ नहीं बचा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये तो 8 ही रह गया, प्लस इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये -6k बन गया और 3 4 1 5 2 जा 10 हो गया। तो 10 और 18 इधर आ गया -18 इज़ इक्वल टू -6k। तो मेरे ख्याल से k की वैल्यू हो जाती है -18/-6 यानी कि +3। आंसर मैं ज़रूर चेक कर लेता हूँ और ये बिल्कुल पूरी तरह से हमारा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी क्रैक कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्रैक करेंगे। आइए, ये है आपका ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर आपको दे रखा है, ये है आपका 0, -1, ये है आपका 2, 1, ये है आपका 0, 3 और इसके अंदर पॉइंट्स हैं इस तरीके से। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है दोस्तों। इसको D मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं। कुल मिला जुला करके जो सवाल में कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, लेकिन उसके बाद सवाल के अंदर ये A, B और C
यानी कि यहाँ पे डी ई एफ जो 3 पॉइंट्स हैं, तो इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। तो आपको इसका एरिया बताना है। इसका एरिया बताने के लिए दिस एंड दिस यू हैव टू फाइंड, और फाइंड करने के लिए आपको पता है कि डी जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो आप डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2। अगर हम इसको x1 और इसको y1 मान लें, इसको x2 और इसको y2 मान लें, तो हमारी वैल्यू हो जाती है 0 + 2/2, -1 + 1/2। इस तरीके से इसको हम लोग क्रैक कर लेते हैं दोस्तों। तो आ जाता है आपका 1, 0। बहुत सिंपल है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग ई पे और ई निकालते हैं। अगर ई निकाल लें तो ई क्या हो जाएगा, 2 + 0/2 और 1 + 3/2। यानी इसको अगर हम बंद कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी 2, ये आ जाता है 1, 3 + 1 4/2 यानी कि 2। ये भी हो गया आपका। और अब f निकाल लेते हैं। तो f निकालने के लिए हम लोगों ने वैल्यू रखनी है। देखिए f निकालने के लिए ये है, तो x1 y1 दोनों आपका, x1 x2 दोनों ही 0 है, यानी कि 0 + 0/2 हो जाता है, और 3 - 1/2 हो जाता है। इसको अगर दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है आपका 0, 1, और इस तरीके से आपको तीनों पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो d आपको दोस्तों क्या मिल जाता है, 1, 0। ई आपको क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है आपको 1, 2, और एफ आपको मिल जाता है 0, 1। इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स आपको मिल गए। और अब इसका हमें क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। दोनों का एरिया निकालना है दोस्तों। सबसे पहले हम निकालेंगे डी ई एफ यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इसको हम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं। अगर हम एरिया पे सीधे सीधे रख देते हैं तो हमको सीधे क्या करना है, हाफ। मैं सीधे वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, आप भी बहुत सोच समझ के पुट करिएगा। आपकी वैल्यू हो जाती है 1 × 2 - 1 ब्रैकेट में +1 × 1 - 0, फिर प्लस ब्रैकेट में 0 और 0 - 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसको आपने सॉल्व करा, आपका 1 आ गया। इसको आपने सॉल्व करा, आपका 1 आ गया। इसको आपने सॉल्व करा तो आपका 0 आ गया। तो ये आपका बन गया एरिया = 1/2। 1 + 1 2 हो जाता है, 2 से 2 कट गया दोस्तों, आ गया आपका 1। ये आपका आंसर आ गया। अब बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका जो एरिया था इस पूरे वाले के 1/4 था, तो अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया, इसको हम A, इसको B और इसको C मान लेते हैं। तो एरिया ABC = क्या कर दीजिएगा, 4 × एरिया DEF। तो ये हो जाता है 4 × 1 यानी कि 4। इस तरीके से हमारा ये भी एरिया निकल जाता है दोस्तों। और हम यहाँ पे दोनों निकाल चुके हैं, और इन दोनों का रेशियो जो है वो 1:4 आ जाता है। तो ध्यान में रहे, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, इतना। आइए इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, बहुत खूबसूरत सा, बहुत ही शानदार सा। ये आपका सामने क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल को A, B, C और D मान लेते हैं। ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। कोऑर्डिनेट्स हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स, और इसके बीच में आपका ये है एक डायगोनल। इसमें कह रहा है कि इसका आपको एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए साफ साफ।
ये और ये दोनों एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेपरेट एरिया निकालिए, इस ट्रायंगल का सेपरेट एरिया निकालिए और दोनों को निकाल करके जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ऊपर वाले का एरिया, यानी कि इसका ABC का अगर निकालें तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। इसमें हम x1 y1 इसको ले लेते हैं, x2 और y2 इसको ले लेते हैं और x3 और y3 इसको ले लेते हैं। अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 1/2 हो जाता है, -4 कॉमा लगा करके -5 + 2 हो जाता है। उसी तरह से x2 की वैल्यू देखें तो x2 की वैल्यू -3 हो जाती है, ब्रैकेट में -2 और +2 हो जाता है, +3 लगा करके -2 + 5 हो जाता है। ये मैंने वैल्यूज उतार ली है और आपके सामने अगर वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है तो उतारना आपके लिए बहुत आसान है। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हाफ यहाँ रहेगा, इसको सॉल्व किया तो -3 आया, -3 यानी कि +12 हो गया, +12 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया और इसको सॉल्व किया तो 9 आ गया, यानी कि कुल मिला जुला के 1/2 12 9 21 हो गया। 21 का आधा हो जाता है 10.5। इस तरीके से ये हमारा एरिया निकल गया। अब हमें करना है किसका एरिया, A, C और D का। तो इसको x1 y1 रहने दीजिए, इसको अब इस बार x2 y2 बना लीजिए, x2 y2 बना दीजिए और इसको x3 y3 बना दीजिए। बहुत सिंपल है। आइए वैल्यू रखते हैं। तो इस बार लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। बहुत कायदे से करेंगे। अगर वैल्यू रखते हैं तो हो जाता है 1/2, x1 की वैल्यू -4 है, भूलना नहीं है। अंदर हो गया -2 -3, फिर प्लस लगा करके आपका हो गया 3, ब्रैकेट में 3 + 2। मैंने जिस तरीके से ऊपर वैल्यू दिया है सेम उसी तरीके से आपको रखना है। मैं बस डायरेक्टली इसलिए रख रहा हूँ ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ये हो गया और फिर प्लस लगा करके 2 × -2 + 2 हम लोगों ने कर दिया। इसको हम लोगों ने क्रैक करने की कोशिश करी, आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट में 20 + 15 और +0, यानी कि हो जाता है 35/2। 35/2 का मतलब होता है 17.5। अगर हम टोटल एरिया निकाल देते हैं दोस्तों, टोटल एरिया ऑफ ABCD अगर निकाल देते हैं तो 10.5 में हम लोगों को 17.5 जोड़ना है, जो कि जोड़ने पे आ जाता है 28 और हमारा काम हो जाता है ख़त्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा टेंशन आपको दे सकता है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम आसान बनाएंगे क्योंकि हमारे चैनल का काम ही है कठिन को आसान बनाना और आप तक सही जानकारी पहुंचाना। इसीलिए हर क्वेश्चन के एंड में मैंने बहुत सारे NCERT पढ़ाने वाले टीचर्स को देखा है कि उनके आंसर ही सही नहीं आ रहे हैं। तो आप कृपया ऐसे चैनल्स पे जाएं, खास करके आप मेरे चैनल पे आएँ, क्योंकि हर एक सवाल करने के बाद हम NCERT सॉल्यूशन से आंसर उसका चेक करते हैं ताकि कम से कम आप तक सही तरीके का नॉलेज, सही तरीके की जानकारी हम पहुंचा सकें, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, क्योंकि बोर्ड बार बार नहीं आता है। अब ये है ट्रायंगल जिसमें ये है 4, -6, ये है आपका 3, -2 और ये है आपका 5, 2। ये 3 इसके साइड्स दिए हुए हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि यहाँ D इसका मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दीजिए दोस्तों। ये है आपका D इसका मिड पॉइंट और आपने क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। ABD और ADC दोनों एरिया निकाल करके आपको प्रूफ करना है कि दोनों एरिया इक्वल है कि नहीं है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों इक्वल है कि नहीं है, यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए पहले D निकालते हैं दोस्तों। क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो D = हो जाएगा x1 + x2/2 और दूसरा हो जाएगा y1 + y2/2। दोस्तों इसको x1 और इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 और इसको y2 ले लीजिए। वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पहले बारे में आ रहा है 3 + 5/2, -2 + 2/2, यानी कि 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 और
0, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये आपका आ जाता है 0। माफ़ कीजिएगा, ये आपका आएगा 4 और यहाँ जब हम करेंगे तो आ जाता है -2 + 2/2 यानी कि 0। यानी कि ये आपका पता चल गया 4,0। अब हमें एक बार ABD का एरिया निकालना है और ADC का एरिया निकालना है। तो आइए पहले हम निकालते हैं ABD का एरिया। ABD का एरिया निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने में इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 और इसको x3 और इसको y3 माना जाएगा। आइए वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 4,0 - 2 + 4,2 + 6। मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आप ना रखें, आप सोच समझ करके खुद से रखें। हालांकि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं, तो आप भी बड़े आराम से इसको क्रैक कर पा रहे होंगे। तो -8 हो जाएगा, +32 हो जाएगा और -30 हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करने पे आपका एरिया -3 यूनिट्स आ रहा है। ये हम लोगों ने कर लिया, एरिया इसका -3 यूनिट आया। इसका सीधा मतलब है कि इसका एरिया भी -3 यूनिट ही आना चाहिए। तो पहले अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं, अगर इसका एरिया निकालें तो इसको आप x2 y2 है, x3 y3 बना दीजिए, एकदम सेम एज इट इज़ चलने दीजिएगा। ये हो जाएगा एरिया ADC। एरिया ADC को मैं फिर से पुट करता हूँ, हाफ डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, आप भी ऐसा ही करें। क्या हो जाएगा 4 × 0 - 2 + 4 × 2 + 6 और फिर +5 × -6 - 0। साफ साफ करने पे दिख रहा है 1/2, वही चीज़ -8 + 32 - 30। इसको सॉल्व करने पे आया ½ × -6 यानी कि क्रैक किया तो आ गया -3। इस तरीके से देखिए, इधर भी आपका वैल्यू -3 और इधर भी वैल्यू आया था -3। इस वजह से बोथ एरियाज आर इक्वल। इस तरीके से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से आप एग्जाम में इसको लगाएं, इसको क्रैक करें और पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम हर एक आंसर को, हर एक सॉल्यूशन को NCERT के सॉल्यूशन से चेक करते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो भी कुछ कराया जा रहा है वो 100% सही है।